हे गाइस, तो मैंने ना मेकअप करके देखा है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जो एक फाउंडेशन लिया था मैं देख रही थी मेरे पर सूट करेगा या नहीं करेगा। तो भाई मैं क्या ही बताऊं, दिन में करना था मेरे को तो पता लगता, पर सही है। फ़ोन की रोज से दिखाऊँ मैं अभी जस्ट 10 से 15 मिनट में किया है। 10-15 भी नहीं लगे, 5 मिनट में। हे गाइस, आज है ना अमित के ड्यूटी के जाने के बाद मैं सो गई थी और दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं अभी उठी हूँ, नीचे से आई हूँ मैं भाग भाग के, इसलिए साथ से चढ़ गई। अमित का फ़ोन आया, नीचे मेरा पार्सल आ रहा है। इस शादी की सारी शॉपिंग ना अमित की ऑनलाइन ही हुई है, क्योंकि अमित को टाइम तो है नहीं कुछ खरीदने का। 2 जोड़ी मैंने ऐसे खरीद लिए थे, देखो। अभी इतने बड़े बड़े उसके पार्सल आ रहे हैं, इतना भारी है ये, एक हाथ से पकड़ रखा मैंने। अभी उसका पार्सल आया, 2-3 दिन पहले इतने बड़े सारे जूते आए थे उसके। अरे भाई साहब टीवी देख रहे हैं यहाँ, अब मैं इसको खोल के देख लेते हूँ। देखो पहले वो जूते आए थे, वो मैंने वहाँ रख रखे हैं। हाँ, कौन सा दूसरा ट्रक चला रही हूँ। देखो कैसे पैक कर रखा है, बिल्कुल पूरा टेप ही टेप से पैक कर रखा है भाई। तो गाइज यहाँ पे मैं देख रही हूँ रजत और नैना का व्लॉग, और पहाड़ों के एडवेंचर व्लॉग देखने का मज़ा जो है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। एक सुकून मिलता है मुझे पहाड़ों के व्लॉग देखने में। और यहाँ रजाई में कवर डाल रही हूँ, और भाई डबल बेड की रजाई में कवर डालना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, अकेली से तो बिल्कुल नहीं डलता। अब भी अजीब व गरीब हालत हो रही है मेरी, और मैं इसको डाल लेती हूँ। सामर्थ गया है सो, और आप लोगों से इसके डालने के बाद एक बात करनी है मुझे ज़रूरी, वो अभी करती हूँ रुको। ये देखो भाई, अपना ही व्लॉग देखने का मजा ही अलग है। ये वीडियो ऐसे शूट करके, जैसे शूट करके मैंने ऐसे डाल रखी है गाइस। सामर्थ को देखो, फुल मस्त मजे आए थे भाई। एक बात है, हमारे घर में जो भी फंक्शन होता है ना, बड़ा एंजॉय करते हैं हम, बहुत एंजॉय करते हैं। लड़ने में, रोने पिटने में टाइम वेस्ट नहीं करते हम, फुल एंजॉय एंजॉय एंजॉय। पूरा फोकस मेरी तरफ कर रखा है। चाचू की शादी में नाचेंगे। कैसे डांस करोगे आप चाचू की शादी में, बताओ बताओ कैसे करोगे? डमक डमक, कैसे डमक डमक करो, कैसे? हे गाइस, हम निकल लिए हैं। मैं जा रही हूँ सामर्थ को लेके अपने नंद के ससुराल, दोनों नंदों के ससुराल, और साथ में चंचल को लेके जाऊंगी रोहतक से। ये हमने छोटे बेबी के लिए गिफ्ट लिया है, कुछ कपड़े लिए थे, और मेरे पास टाइम नहीं था व्लॉग बनाने का, तो मैं सीधा पहुँचती हूँ वहाँ। फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करती हूँ, बाकी बातें बाद में बताऊँगी। प्यास लग रही मन तो। आप युवान हो, आज आपका हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हुआ दो मोनू खान लग रही है।
हे गाइस, तो दीदी मेरी ननद के यहाँ कुआ पूजन था और उसमें से हम अब तक चुप बैठा था, पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहा है, बिल्कुल चुप बैठ के फोन चलते ही करने लग गया। तो दीदी के घर दीदी के जेठ को बेटा हो रहा है ना, तो कुआ पूजन था, तो हम वहाँ गए थे और इतना थक गए इतना ज़्यादा कि पूछो मत। वहाँ की बसों में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जाते टाइम भी, आते टाइम तो थोड़ा सीट वीट मिल गई थी, जाते टाइम तो हम खड़े गए थे पूरे रास्ते, थोड़ी मतलब आधे रास्ते के बाद सीट मिली थी हमें। और मेरे तो पैर दर्द होने लगे क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्लैट पहनती हूँ, हील वगैरह पहनती नहीं हूँ, तो कल मैं पहन के चली गई थी। मैं वैसे शूज़ पहन के जा रही थी, वीरामित बोला कि यही पहन जा, तो क्या शूज़ ले पहन के जाएगी, चप्पल लेके जाएगी, तो इसीलिए। और काफ़ी अच्छा वहाँ प्रोग्राम कर रखा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया और खाना वाना सब कुछ अच्छा था और भाई बहुत अच्छा था। दोनों दीदी के साथ हमने मस्ती की, इकट्ठे हम सोए हुए और डांस भी किया, मज़ा आ गया। बाकी मैंने व्लॉग कम शूट किया क्योंकि मैं लेट पहुंची थी। मैं पहुंची थी उसके 10 मिनट बाद, मतलब कुआ पूजन के लिए वो निकल लिए थे। 10 मिनट में मैंने साड़ी वाड़ी बांधी, गले का सेट पहनना भूल गई मैं। ठीक है, जो भी है सही है, निमट गया भाई, जाना ज़रूरी था इसलिए। और एक बात और करनी थी, हाँ, एक सामर्थ्य के डॉक्यूमेंट्स का कोई काम, एक डॉक्यूमेंट्स लेना था मुझे कोई, वो भी मेरा काम हो गया है। और अभी मैं आ गई हूँ, अगले सुबह ही चल पड़ी थी 9 बजे और 11 बजे तो मैं आ गई थी। और थोड़ा बहुत मार्केटिंग का काम है यहाँ पे मुझे। और मैंने आपको ब्लॉग में बताया था ना कि मेरे को आपसे एक बात करनी, तब मैं रजाई में कवर डाल रही थी, तो मुझे क्या बात करनी थी बताऊँ मैं आपको, कि मैंने सूट सिमने डाले थे और दादरी गेट पे डालती हूँ मैं, मतलब हमारे यहीं मतलब सब डालते हैं, मेरे ससुराल वाले भी वहीं डालते हैं और मम्मी और भी सब हम वहीं से सिलवाते हैं। तो मैंने डाल दिए, मैंने बताया भी मैं ऐसे ऐसे करके आ रही हूँ, मेरे को ये तब जाना, आप रेडी कर देना। नहीं होंगे रेडी, टाइम नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं चलो टाइम नहीं है तो कुछ 1-2 आप सिल दो, 1-2 मैं सिलवा और कहीं सिलवा लेती हूँ, नहीं फिर आप सारे वहीं से सिलवा लो। ये कोई बात हुई? 6-7 साल से हम आपके पास कपड़े सिलवा रहे हैं, टाइम से आप सिल के नहीं दोगे तो फ़ायदा ही क्या है फिर। मैंने कल वहाँ से उठाए, पूरे दिन परसों मेरा दिमाग ख़राब रहा कपड़े सिले, क्योंकि बार बार मैं आ नहीं सकती और जूड़ा फिर गया मेरा, तो इसलिए। और इतने दिन मैं रुक भी नहीं सकती क्योंकि अमित की तबीयत ख़राब हो जाती है बाहर का खाना खाने से। अमित के चक्कर में मैं रोज तक भी नहीं जाती, रुकती नहीं हूँ, क्योंकि अमित बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एक टाइम खा लेते, 2 टाइम, 2 दिन खा लेते, 3 दिन 4 दिन में फिर उनको पेट खराब होने लग जाता है, इसलिए। और फिर मैंने वहाँ से, तो गाइस मोनू दीदी का फ़ोन आ गया था, पूछते थे कि चंचल पहुँच गई थी क्योंकि दीदी के 3-4 सुबह तो फ़ोन आने लग रहे, बस मिल गई कि पहुँच गए किस तरह के। तो ये मैं चंचल ने लेके गई थी साथ में, अकेले जाने के चक्कर में इतनी छुट्टी कौन थी। अगर मेरी सासुर होती तो आ जाती, फिर मन्ना कौन जाना पड़ता, और या मैं अपनी सास के साथ चली जाती, पर मम्मी भी गई हुई है राजस्थान, तो इसीलिए मेरे को जाना पड़ा। मैं चंचल को ले गई थी रोहतक से और बस स्टैंड से सीधा बिठा दिया मैंने इसको। आज उसका बर्थडे भी है भाई, हैप्पी बर्थडे चंचू। मैंने उसको कोई गिफ्ट वगैरह भी नहीं दिलाया, 1-2 दिन में दिलाऊंगी, तब मेरे हाथ में पैसे होंगे। और वैसे मैं दिला भी देती, इतने तो थे उसके गिफ्ट जैसे जितने तो, पर वो सीधा ही निकल गया, बोली मैं लेट हो जाऊंगी तो फिर दिला दियो, क्योंकि शादी है 2 मेरी बुआ के लड़के की, मौसी के लड़के की, बीच में हमारे घर मेरे देवर की है, तो देखते हैं, शादी वेडिंग का सीजन है। और हाँ, मैं कहाँ थी, सूट की बता रही थी ना मैं आप लोगों को, हाँ, कि वही फिर मैंने कल उठाए वहाँ से सूट और कुछ नहीं बोली बंदी, मैंने कहा दे भाई मेरे सूट दो फिर, तो मैं तो तैयार तो करवाऊंगी कहीं से, तो अब तू भी टाइम से नहीं देगी तो मैं क्या, मैं बार बार थोड़ी आऊँगी वहाँ से इतना किराया लगा के दिल्ली से। फिर मैंने मीनू वाली भाभी के पास डाल ले और बंदी ने 2 दिन में
बोले 2 दिन, मैं 2 दिन में दे देना भाभी, कल शाम को वो तैयार कर देगी, परसों मैं वापस निकल जाऊंगी घर के लिए। और जो भी छोटे मोटे मैंने डिजाइन सूट में बताए हैं डलवाने के लिए और कुछ भी है सारे बना के देगी मुझे। और उसने तो डिजाइन बनाने के लिए भी मना कर दिया था, सिलाई भी एक्स्ट्रा ले रही थी, फिर भी मैंने बोला तू एक्स्ट्रा ले रही, सिल के तो दे दे, फिर भी सिल के दे रही, किस बात के नखरे पता नहीं। सिलाई तो देनी है, कहीं और सिलवा लेते हैं, और क्या बात है। और अच्छे सिलते हैं मीनू वाले, वो तो मैंने बीच में इसलिए बंद कर दिया था कि वो घर बेच के कहीं और रहने लगी थी, मतलब उन्होंने जहाँ पहले थी वहाँ से बेच के वो यहाँ रहने लगे सेक्टर में, तो इसीलिए तो मैं कल सेक्टर में गई, भाभी के पास डाल गई। इस टाइम के भी बाद डाल के आई थी, कितने बज गए, कितना टाइम हो गया, 2:08। इस टाइम मैं भाभी के घर ही थी, सूट साट डाल रही थी मतलब से, पर मैं सोने वाली हूँ अभी, शाम तक सोऊंगी आराम से। कल मेरे को मार्केट का काम करना है पूरा, परसों मेरे को निकलना है। और बस क्या हो रहा है तेरे, क्यों चेप हो रहा है नाना का? बताइए क्या बात थी? हाय के बुढ़ी डाल साइकिल वाला मन तो फोन में देखी मीकड़ी। हाय कर दे, हाय कर दे, हाय करिए। ओ छोटा साहिल, छोटी संजना, देखो भाई मिक्कू से मिल लो आप लोग। नहाया ही ये और हम जा रहे हैं मार्केट, खाना वाना हो गया है। क्या ठीक है बता? अरे ठीक नहीं है मेरी माँ के पत्ती, इसमें आपको मिर्च नहीं लग रही? और इतनी मिर्च है मक्का में, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल। नहीं है तो आपको नहीं लगी। ये पी लूं मैं? ठीक है। अब तो कह रहा था तू ज्यादा मत पी मम्मी। मैं तो पूरा पी रहा हूँ। फिर पी ले, पूरा पी रहा हूँ मुंह में रख के। मुंह में रख के पूरा पी जाएगा? हाँ? पी के दिखा, खा के दिखा पहले, देख लो। रोटी के साथ इसको थोड़ा सा आलू खिला दूँ, फेंक देता है। और चट्टे इतने खिला दो इसको, बिल्कुल मिर्च नहीं लगती, नहीं लगती। कैसा है? मुंह तो तेरा बुंडा कर, बंदे इतनी मिर्च लग रही। एक 2 3 यूँ सामान मैंने एक लेन निकल जाना, चौथा सामी हाथ पकड़ना जरूरी। क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। सूट वगैरह सिल्क आ गए हैं। हे गाइस, फाइनली मैं, वाह सुंदर है, मैं घर पहुंच गई हूँ। और 4 दिन के बाद आई हूँ मैं। बुधवार को गई थी, वीर शुक्र आज है शनिवार। और हर बार की तरह अब भी मैं थक गई हूँ, क्योंकि अब की बार तो बहुत ज़्यादा सामान था, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और कट्टे में डाल के लाना पड़ा, क्योंकि बैग भी छोटे पड़ जाते हैं। और फाइनली भिवानी का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब तो 4-5 महीने छुट्टी ले रही हूँ मैं भिवानी से, क्योंकि मेरे आना जाना करके सिर फट गया बिल्कुल। और भाई थैंक यू भाभी का, भाई उन्होंने सूट सिल के दे दिए, मेरे सूट ब्लाउज सब कुछ तैयार करके रेडी करके दे दिया है। और एक सूट तो इतना सुंदर सिला है, मैंने पहन के देखा, काफ़ी अच्छा था। और बाकी सारा काम कंप्लीट रह गया। अब शादी की सारी तैयारी हो चुकी है, बस मेरी ज्वेलरी रहती है, वो मैं देखूंगी ऑनलाइन मंगवाऊंगी या फिर मैं जाके लूँगी, कौन सी मार्केट से लेती हूँ, क्या करती हूँ। बस एक ही ये काम रहता है, एक प्रेस का रहता है, प्रेस हो जाए सारे कपड़ों पे, जितने नए पुराने सारे हैं जो भी लेके जाने हमें, प्रेस व्रेस हो जाए। और क्या रहता है, हाँ, और एक मेन पैकिंग का, पैकिंग तो मैं 15 को कर लूँगी। और बस ये काम रहता है। और फेशियल वगैरह तो घर पे मैं किट ले आई थी, मैं अमित मेरा कर देगा, मैं अमित का कर दूँगी। और देखते हैं, बाकी सारा काम कंप्लीट। अभी पानी गर्म लगा दिया है, हो ही चुका है, नहाने जा रही हूँ।
सामत को नहला रही हूँ क्योंकि थकावट हो गई, गर्म गर्म पानी से नहाऊंगे थोड़ा ही थकावट दूर हो जाएगी। यहाँ भी घर देखना 4 दिन से ऐसा ही था। अब की बार मुझे बर्तन बिल्कुल नहीं मिले, एक भी जूठा नहीं था, हम इतने सारे धो दिए थे और घर भी साफ़ सुथरा था। और फिलहाल तो शाम के बज चुके हैं 5। आज मैं 3 बजे तो पहुँच गई थी, 3:08 पे मैंने चाय चढ़ा दी थी। और हाँ जी, मेरे को भिवानी से रोडवेज मिल गई थी, ऐसी सुट्टम सूट लेके आई। 2 बजे तो मुझे बहादुरगढ़ उतार दिया, 1 घंटा मेरे को आने का लगा। 3 बजे मैं आराम से पहुंच गए थे। और इसको देखो, इसकी हरकत देखो। ऐसे कौन करता है? नहा ले चल। और मैं इसको सुबह नहलाती है, इसने बस में ना, वो बस में मतलब घर पे इसने वो चीज़ ली थी, कोई जेली जुली ऐसे हिलती है वो गंदे वाली, जो बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। इतनी बड़ी सी थी, उसके अंदर अलग अलग पीसेस थे और कोई रेड ग्रीन येलो, सारे कपड़ों पे गिरा ली और चिप चिप हो गया। मैं आते ही मैंने पानी ला दिया। मैं पहले इसको नहलाती हूँ और मैं नहाती हूँ, उसके बाद देखेंगे। और हमने फरमाइश कर दी है अमित को, काफ़ी दिन हो गए वहाँ, मुझे मोमोज खाने हैं। इसको अमित बोला पिज्ज़ा या मोमोज, दोनों में से एक बताओ। तो मैम मुझे तो मोमोज खाने हैं। मैं सामर्थ आप बताओ, कह रहा मम्मी मुझे फिंगर खाने हैं। तो वो दोनों तो एक ही जगह मिल जाएंगे, तो अमित ले आएगा। काफ़ी दिन से हमने खाया भी नहीं है बाहर का कुछ, तो मोमोज खाने का मन है, हम खा लेते हैं। और भाई इस व्लॉग को यहीं पर ऐड करते हैं, पूरा कल व्लॉग डाल दूँगी एडिट करके। और दीदी उनके वहाँ गए थे, भिवानी गई, मैंने सब कुछ किया जो मैंने आपको इस व्लॉग में दिखा दिया है। और अब कल से मैं शुरू करूँगी अपने घर की सफाइयाँ, पूरी सफाई, अलमारी सब ठीक कर दूँगी धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ा बहुत करके। और 5-6 दिन आराम से रेस्ट करूँगी, बस 1 दिन मार्केट जाऊँगी ज्वेलरी लेने के लिए या फिर ऑनलाइन मंगाऊँगी, देखूँगी। तो बाय बाय गाइज़, और व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और आगे भी बने रहना। काफ़ी अच्छे व्लॉग आएंगे शादी के और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और कुछ एक बातें हैं जो आप लोगों से मुझे करनी है, वो मैं अगले व्लॉग में करूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा पानी भी ज़्यादा गर्म हो गया, मैं जाती हूँ नहाने। बाय बाय गाइस, बाय बाय। अब करो बाय बाय।